हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच खेले जाने वाला है, उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। दोस्तों, अभी हमारी 5K की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और एक्सचेंज टोर्नामेंट एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से एक्सचेंज टोर्नामेंट एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। टीडीएस फ्री है, जीएसटी फ्री है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, वेन्यू दुबई का ही रहने वाला है, ठीक है ना। जैसा अभी हम लास्ट जो भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ था, एक प्रकार से अपसेट ही बोल सकते हैं उसको। क्योंकि देखो, कराची का जो वेन्यू है, यहाँ पर पाकिस्तान में जो भी ग्राउंड है वहाँ पर वनडे में 300 रन इजीली बनता है फर्स्ट इनिंग स्कोर। और चेजेबल भी रहता है, इवन 350 रन भी चेज हुआ है, ठीक है ना। तो बट हाँ, ये जो वेन्यू है दुबई का, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। और इस पे जो है वो मतलब बॉलर्स के लिए भी हेल्प रहती है और बैट्समैन के लिए भी रहती है और अंडरलाइट स्पिनर्स के लिए भी हेल्प रहती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए हम जो प्रेडिक्शंस करेंगे, बाकी दोनों ही टीमें जो है वो क्वालीफाई कर चुकी है। तो कुछ चेंजेस भी कर सकती है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकती है इस मैच के अंदर, है ना, ताकि वो आगे आने वाले सेमीफाइनल्स के लिए दोनों टीमों के लिए हेल्पफुल रहे। और इवन दो मैं ये समझ रहा हूँ कि दोनों ही टीमें, आई थिंक लगभग 80% चांस है। देखो, इंडिया तो कन्फर्म, जहाँ तक मेरे को लग रहा है इंडिया तो 80% चांस है कन्फर्म ही जो फाइनल खेलेगा। अब न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूँ, 80% मैं दोनों का कंबाइंड बोल रहा हूँ। बाकी इंडिया पे तो मेरे को फुल ट्रस्ट है कि वो लाइक फाइनल खेलेगा। बट 80% चांस ये है 100 में से कि दोनों टीमें फाइनल खेले, कि न्यूजीलैंड भी जो है वो फाइनल में जाएगी। तो सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों, आप बहुत सारे भाई बंधु पूछते हैं कि ग्राफिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। देखो, कोई प्लेयर है जैसे कि अभी कोई लीग, स्पेशली T20 में ये बेस्ट रहता है, ओडीआईज में भी सेफ रहता है, बट अभी T20 का आगे सीजन चलने वाला है। तो कोई प्लेयर है जो 5 मैच में अच्छा कर चुका है, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे रन्स किए हैं, बाई के अंदर गया है, तो उसको हम छठे मैच में सेल कर सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। कि उसका ग्राफ अगर ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो एक एक मैच ऐसा आएगा कि उसका ग्राफ एकदम से डाउन आएगा, तो उस टाइम हमें वो सेल करना है और प्रॉफिट बनाना है। उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं, जैसे 1x 3x, है ना, उसमें भी वो रिटर्न वगैरह आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चलते हैं। अब जैसे आज ही मैंने बोला है, जैसे आज हमने डब्ल्यूपीएल में ऋचा घोष की मैंने पिक थी। देखो, मेरे को इतना ज़्यादा कुछ इस पे मतलब उस हिसाब से ट्रस्ट नहीं था टीम पे, क्योंकि जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन है वो बहुत ज़्यादा बॉल्स जो है डॉट बॉल निकालते हैं, तो उस केस में जो है वो लास्ट के अंदर जो बैट्समैन आते हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इवन दो जैसे आज राघवी बिष्ट को देखा, क्या मतलब थर्ड क्लास इनिंग खेली है ना, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट, जहाँ पे 16वें ओवर से 20वें ओवर तक, जहाँ पे ऋचा घोष का जो लाइक एक प्रकार से हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे वो राज करती है, ठीक है ना, उसका किंगडम है वो। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलती है, डब्ल्यूपीएल की नंबर 1 बैट्समैन है हाई स्ट्राइक रेट से खेलने वाली, डेथ ओवर्स को अच्छी बैटिंग करती है। तो वहाँ पे राघवी बिष्ट 3-3 डॉट बॉल खेल रही है, फिर सिंगल, मतलब 1-1 2-2 रन आ रहे हैं 16 ओवर में, तो एकदम आते ही ऋचा घोष आउट हो गई। बट इसको मैंने बाय इसलिए किया क्योंकि इस पे हम ग्राफिक स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। इवन 2 गेम में, पिछले 2 गेम में ये फ्लॉप थी। स्टार्टिंग में तो आपने देखा ही होगा, जीजी के गुजरात के अगेंस्ट कितनी तगड़ी इनिंग खेली थी इन्होंने 250 के स्ट्राइक रेट से। 2 गेम में फ्लॉप थी, एक अभी बैट से ये फ्लॉप हो गया। फील्डिंग से भी पॉइंट दे जाती है। एक मैच हमने देखा था जहाँ पर ये फील्डिंग से स्टंपिंग, 2 स्टंपिंग, 1 डायरेक्ट रन आउट, 1-2 कैच, तो ऐसे करके लगभग 50 पॉइंट तो फील्डिंग से देगी। तो उस अकॉर्डिंग भी मैंने इनको ट्राई किया, तो सेफेस्ट प्लेयर है। बाकी हमने डब्ल्यूपीएल में 10 गेम खेले हैं, इस गेम को अगर इंक्लूड करें तो 11 गेम खेले हैं, 8 जीते हैं। अभी ये अगर हारते हैं, लॉस होता है, तो तीसरा गेम रहेगा। बाकी इस पे ग्राफिक स्ट्रेटजी लगाएँगे। अभी जैसे हमने 5 शेयर लगाए हैं, नेक्स्ट गेम में हम 15 कर देंगे, है ना? उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। बाकी इस प्लेयर से मैं डब्ल्यूपीएल में आपको प्रॉफिट निकाल के बताऊँगा। तो ये है ग्राफिक स्ट्रेटजी। बाकी इस पे एक अच्छा-सा स्ट्रेटजी वीडियो मैं और बना के आप डाल दूँगा, यूट्यूब पे भी मैंने डाला हुआ है, इस एंड में आप चेक कर सकते हो। तो फटाफट दोस्तों, मैं आपको अभी रीज़न प्लेयर्स बताता हूँ, सेल के लिए। स्पेशली देखो, अभी यहाँ पर हम बैटर्स पे रिस्क ले सकते हैं सेल में, क्योंकि वेन्यू अच्छा है, बॉलर्स को हेल्प मिलती है। दोपहर के टाइम पे भी पेसर्स को हेल्प मिलती है, ठीक है ना? पुरानी बॉल से भी हेल्प मिलती है। अगर चेज़ेबल टीम आएगी तो स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। अब देखो, न्यूज़ीलैंड की तरफ से, ठीक है ना, जिन प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड है उनसे मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, बट रीज़न्स मैं बताऊँगा किन प्लेयर्स को मैं सेल करने वाला हूँ। अब देखो, ड्वेन कॉनवे इतना अच्छा इनका ये सीज़न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं रहा है, ये मैचेस जो टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा है। और इवन दो जो भी ओपनर्स है, अभी हमने फिल सॉल्ट को देखा, विकेट कीपर सेक्शन में वो भी थे। तीनों के तीनों मैचेस उनके बहुत खराब गए हैं, ठीक है ना? उनकी चलो अप्रोच भी अलग है।
अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद गुरबाज वो भी फ्लॉप रहे हैं। इवन दो कॉनवे भी अभी तक के मैचेस में इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। इंडिया के अगेंस्ट 46 में मैं इनको सेल के लिए ही सजेस्ट करूंगा, मेरे को अच्छी चॉइस लग रही है। ऊपर से मोहम्मद शामी के सामने फंसते हैं और कुछ चेंजेस भी लाइक ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया की टीम में हो सकता है, बट मेरे को नहीं लगता कि चेंजेस होगा। अगर हो सकता है मोहम्मद शमी अगर रेस्टेड रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी थोड़ा सा इंजरी कंसर्न था, ओवर भी पूरे नहीं डाल रहे थे। तो अगर उस केस में अगर अगर हम बात करें, तो अगर अर्शदीप सिंह खेलते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो गेंदबाज है, स्विंग भी कराते हैं, ठीक है ना। जिस हिसाब से उनका T20 करियर अभी तक का रहा है, तो इस हिसाब से वो भी एक बेहतरीन गेंदबाज है। सो स्विंग में फंसते हैं कौन में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, टॉम लाथम अभी तक अच्छा किया इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ऊपर से ओडीआईज में चलो अच्छे प्लेयर्स से हम ग्राफिक स्टडी लगाते हैं तो 2 बार सोचते भी है, बट ये इंडिया के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। और ऊपर से दुबई में आपको पता है स्पिन अच्छा चलती है। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने देखा शाहुद स्कील और मोहम्मद रिजवान के बीच में एक पार्टनरशिप बनी थी। बॉलें हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली थी, बट उसके बाद भी लग रहा था कि स्टेबल हो गई है पाकिस्तान टीम, बट बाद में लोअर ऑर्डर वगैरह एकदम से जो है वो डे गया था, आउट होने की कगार पे आ गए, फिर ऑल आउट भी हो गए। तो उस केस में टॉम लाथम को मैं सेल के लिए ट्राई करूंगा। थोड़ा सा विकेट कीपर उस केस में थोड़ा सा कंसर्न रहता है, बट इंडिया देखो इतना ज़्यादा विकेट थ्रो नहीं करेगा। अगर थ्रो भी करेगा तो इनके पास एक आधी कैचेस का चांस बनेगा, बट सेफ मेरे को ये भी लग रहा है। तो कॉनवे, लाथम, उसके बाद थर्ड वन पिक ये है विलियंग। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि टूर्नामेंट के स्टार्ट के एक मैच में इतना अच्छा खेल जाते हैं कि बाद में सभी के लिए एक डाउट बन जाता है। या तो कोई टीम बनाता है तो उनको टीम में पिक करना पड़ता है, या कोई मतलब सेल पे एक्सचेंज में हम खेलते हैं तो उनको डर लगता है कि यार सेल करें कि ना करें। तो विलियंग वैसा प्लेयर है, स्टार्ट के एक मैच में अच्छा कर दिया, बट अभी आई थिंक फ्लॉप ही रहने वाले। बांग्लादेश के अगेंस्ट डक मिला था और इंडिया के अगेंस्ट भी मेरे को सेल में सेफ लग रहे हैं। तो ये 3 प्लेयर्स जो मैं न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो सेल करने के लिए सजेस्ट करूँगा। बाकी देखो, ना तो फिलिप से हम छेड़छाड़ करेंगे, ना रचिन रविंद्रा से करेंगे, और सॉरी केन विलियमसन पे मैंने रो कर दिया, ना केल विलियमसन से करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 प्लेयर्स को हम ट्राई करने वाले हैं। इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूँ, तो केएल राहुल मेरे को सेफ चॉइस लग रही है। अगर इंडिया बैटिंग पहले करे तो उस केस में देखो कोर्ट बिहाइंड भी ये कैचेस भी ले सकते हैं। अगर 1-2 कैच आ गए तो 16 पॉइंट उस केस में 30 रुपये पर शेयर में ये हमारे को बाय के लिए एक प्रकार से रहेंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी आवाज़ अगर आपको मतलब क्लियर क्रिस्टल नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, तो उस केस के अंदर जो है वो आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो 46 में बाय के लिए केएल राहुल बढ़िया चॉइस रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो श्रेयस अय्यर, जिनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है, तो श्रेयस अय्यर को हम ट्राई करेंगे यहाँ से 48 रुपीज़ के अंदर। एक अच्छे स्टेबल प्लेयर है नंबर 4 की इंडिया के लिए। उसके अलावा देखो थोड़ी सी रिस्क भरी पिक अगर मैं आपको बोलूँ, तो शुभमन गिल, इन पे भी ग्राफिक स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, बट देखो अगर हम सेल भी करेंगे तो ये 30-40 रन की ऐसी इनिंग खेल जाते हैं। फंसेंगे तो स्टार्ट में ही फंसेंगे। तो उस केस में लगभग अगर आप मेरे को 100% में पूछोगे तो 60% मेरे को थोड़ा सा ये सेफ लग रहे हैं। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया वाला मैच इंजॉय करेंगे, जो पिक्स आपको बताइए उनसे ही हम प्रॉफिट बनाएंगे। बाकी इस मैच को एंजॉय ही करेंगे, ठीक है ना। बाकी रोहित शर्मा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, इनसे मैं कभी भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा ओडीआई फॉर्मेट में सेल के लिए। हाँ, जिस दिन थोड़ा सा ऐसा कुछ कंसर्न रहता है तो वो अलग बात है। बाकी 90% में से मैं कभी रोहित शर्मा पे रिस्क नहीं लेता हूँ सेल के लिए। एक बार लिया था आईसीसी जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था श्रीलंका के अगेंस्ट, उससे पहले उन्होंने बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली थी श्रीलंका के अगेंस्ट। एक पहली बॉल पे चौका मारा था, उसके बाद मधुशन जो है पेसर्स, उनके लेफ्ट आर्म पेसर्स, उन्होंने सेकंड बॉल पे उनको बोल्ड कर दिया, तो वहाँ पे मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। अब ठीक है ना, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अक्षर पटेल स्पिन से अच्छे रह सकते हैं। 66 अगर 5 नंबर पे बैटिंग करते हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस बन सकती है। देखो अगर 2 विकेट लेके जाते, लास्ट टाइम भी 2 विकेट मिल जाते, कैच ड्रॉप हो गया था, तो 2 विकेट के 50 पॉइंट, बीच में मेडन्स भी लगाते हैं और बैटिंग से करेंगे तो 80-90 इवन 100 पॉइंट वाला ये प्लेयर है। तो अक्षर पटेल भी सेफ चॉइस रह सकती है, होल्ड में भी ट्राई कर सकते हो। और रविंद्र जडेजा थोड़ा सा ऊपर नीचे टॉस पे डिपेंड करेंगे। बाकी देखो दोस्तों, जिन प्लेयर्स के बारे में हमने बात नहीं की है उनको आप अवॉइड कर देना फिलहाल के लिए, टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। और एक और पिक अगर मैं बोलूँ, काइल जेमिसन 41, ये मेरे को सेल के लिए बढ़िया चॉइस लग रही है। थोड़ी रिस्की है बट मेरे को अकॉर्डिंग एक आध ही विकेट इनको मिलेगा, तो 41 में मैं ट्राई करूँगा। इवन अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता तो थोड़े और सेफ हो जाएंगे काइल जेमिसन, ठीक है ना। विल ओरोर्क थोड़ी सी डिफरेंशियल चॉइस 38, अगर इंडिया बैटिंग करता तो उस केस में विल ओरोर्क इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी ब्रेसवेल और इन पे थोड़ा सा मेरे को 50-50 लग रहा है। ब्रेसवेल अच्छा कर सकते हैं लोअर ऑर्डर में, बॉलिंग भी करते हैं, एक आध विकेट भी मिलने का चांस बन सकता है, बट स्टिल अभी हम टॉस पे ही जो है रिलाई करेंगे इंडिया की तरफ से। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
बाकी जिन प्लेयर्स के बारे में बात नहीं की उनको आप अवॉइड करके चल सकते हो एक बार। स्टिल अगर टॉस पे कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। बाकी यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।